तो भगवान ने कहा कि भाई वो अपना कर्म कर देता है। यहाँ पर स्पष्ट भगवान ने कहा कि जो भी उसको जन्म मिल रहा है वो उसके कर्म के ही फल स्वरूप है। तभी भगवान ने यहाँ पर कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, कि आप जो कर्म कर रहे हो उसके फलस्वरूप मैं तो परिणाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि उसका परिणाम क्या आता है कि मैं उसे अधम योनियों में ही बार बार डालता हूँ, बार बार उसी गर्भ में ही भेजता रहता हूँ, उसे यहाँ पर अनेक पीड़ा सहनी पड़ती है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं उसका कर्म ही ऐसा है जो कि उसको ये योनि मिलती है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि योनियाँ तो मनुष्य की हैं, मैंने ऐसी श्रेष्ठ योनि दी पर इसने किसी की न तो सेवा की, दूसरा क्या किया कि अहित का कार्य कर दिया। आप देखिए कि दुर्लभ तन यहाँ पर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सहज नहीं है। आप देखिए कीट पतंगे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पर आप और हम मनुष्य ही क्यों बने, क्योंकि आप और हम सेवा के लिए भेजे गए हैं कि आप और हम सेवा करें। पर हम इन्हीं पशु पक्षियों का घर छीन लेते हैं, इन्हीं क्या कहते हैं पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं, प्रत्येक मनुष्य को कष्ट देते हैं। तो भगवान ऐसा हमारा कर्म देख करके भगवान कहते फिर मैंने अधम योनियों में ही डालता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि मैं ही करता हूँ इस कार्य को। आप और हम कहते हैं कि भाई भगवान ने किया है, तो भगवान ने किस आधार पर किया है, आप और हमारे कर्मों के आधार पर ही किया है। तो भगवान ने कहा कि फिर मैं इन्हें अधम योनियों में डालता हूँ, इन्हें नरक की प्राप्ति कराता हूँ, ये नीच योनियों में ही जाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि कीट पतंगे पशु पक्षी बनना ये आपको नरक की प्राप्ति जैसा है, कितने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं इनको। पर भगवान कहते हैं मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि जब इनको श्रेष्ठ जन्म मिला तो इन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया नहीं, उन्होंने पशुओं की भांति तो जीवन जिया है अपना। तो भगवान कहते हैं इनका परिणाम स्वरूप मैंने अधम योनियों में ही डालता हूँ, इन्हें नीच योनियाँ ही प्रदान करता हूँ।